तो आज की कहानी है मेरी दोस्त की, जो ऐसी दोस्त है जो बिल्कुल भी भूतों पे बिलीव नहीं करती है। वो सब कुछ लॉजिकली समझती है, उसको हर चीज में लॉजिक चीजें समझ में आती हैं। वो बिल्कुल भूतों पे और या फिर जो भी ये पैरानॉर्मल चीजें होती हैं उन पे बिल्कुल बिलीव नहीं करती। तो 2019 की ये कहानी है। उसने मुझे बताया कि वो एक रेंट के लिए रूम सर्च कर रही थी और उस टाइम जब वो OLX या फिर किसी भी जगह हम रूम सर्च करते हैं तो आपने देखा होगा 15 से 20 हजार रुपए इस तरह का रेंट दिखाता है ये। तो जब वो सर्च कर रही थी तो उसको बहुत ज्यादा महंगे रूम्स दिख रहे थे उस टाइम। लेकिन कुछ दिनों बाद ही वो देखती है कि एक रूम है जो उसको 8,000 रुपए में मिल रहा था। 8,000 रुपए जैसे ही उसने देखा तो उसको लगा शायद कोई गलतफहमी हुई होगी और मे बी ये गलती से उन्होंने लिख दिया है। तो वो लैंडलॉर्ड को कॉल करके पूछती है तो जो लैंडलॉर्ड था वो बोलता है नहीं नहीं, रूम जो है वो 8,000 का ही है और इसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा चार्जेस भी नहीं है। तो उसे तो ये सुन के बहुत ही अच्छा लगता है कि इतना सस्ता रूम कैसे मिल सकता है मुझे, इसने सोचा भी नहीं था। तो वो वहाँ पे शिफ्ट होने की सोचती है। जैसे ही वो उस दिन शिफ्ट होती है वो कुछ चीजें अपने साथ लाई थी, जैसे कि एक मनी प्लांट और उसके कुछ अपने सामान। वो शिफ्ट होती है अच्छे से रूम में और मनी प्लांट को रखती है साइड में, उसी के ही बेडरूम में ही अपने साइड में। और इतना सारा शिफ्टिंग में इतना थक गई थी वो कि वो रात में जल्दी सोने की सोचती है कि मैं जल्दी सो जाऊंगी, कल ऑफिस भी जाना है। तो जैसे ही वो करीब 10 बजे के करीब वो सो जाती है, रात में वो नोटिस करती है 1:15 पे अचानक से उसकी नींद खुल जाती है और नो रीजन। उसमें ऐसा कुछ नहीं था कि किसी ने कुछ बोला हो या किसी ने नॉक किया हो, अभी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। अचानक से अपने आप उठ के बैठ जाती है। फिर उसको लगता है कि शायद हो सकता है कि हम पानी वानी पिएगी तो नींद आ जाएगी। वापस से पानी पीने के लिए वो जैसे ही जाती है किचन में, वहां पर वो देखती है कि खिड़की खुली हुई थी। तो उसने खिड़की बंद करी और वापस ही रूम में आ गई और वो लेट गई। वो लेटी ही थी, वैसे ही उसके जो डोर था, मतलब मेन डोर, उस पर ना किसी के नॉक करने की आवाज आती है। अब इतनी रात में वो अकेले रहती है रूम में, तो वो डर जाती है कि इतनी रात में कौन आ सकता है, अकेली रह रही हूं मैं, मेरा तो कोई दोस्त भी नहीं है यहाँ पर, मैं तो अभी नई शिफ्ट हुई हूँ। तो वो चुपचाप कोने में बैठी रहती है, थोड़ी देर तक सुनती है कि शायद कोई होगा, चला जाएगा अपने आप। थोड़ी देर होते ही वो आवाज बंद हो जाती है। तो वो सोने की दोबारा से कोशिश करती है। वो इतना सोच रही थी कि शायद हो सकता है बगल वाले कोई होगा, पड़ोसी में कोई। लेकिन जब दोबारा वो आवाज आती है तो वो बहुत ज्यादा घबरा गई थी, डर गई थी। उसने सोचा कि ये नॉक तो मेरा ही दरवाजा हो रहा है, कौन कर सकता है इतनी रात में। वो धीरे धीरे अपने दबे पांव से उस डोर की तरफ बढ़ती है, मतलब जो उसका मेन डोर था। जब वो उसके पास जा ही रही थी, जैसे ही उसके पास पहुंचती है वो आवाज आनी वहां से बंद हो जाती है। और वो सोचती है मैं क्या करूं, गेट खोलूं या नहीं खोलूं, इतना सोच ही रही थी। तो इतने में वो देखती है कि अभी तो वो आवाज आ नहीं रही है। वापस से वो रूम की तरफ मुड़ जाती है, जाने मतलब अपने बेडरूम में जाने के लिए। तो बेडरूम में जैसे ही वो जा रही थी तो अब वो आवाजें, जो खटखट की आवाज उसके डोर से आ रही थी, अब वो उसकी छत से आ रही थी। वो कह रही है अभी तो जस्ट मैंने आवाज यहाँ से सुनी, अब वो छत से आ रही है। 5 मिनट बाद उसको वही आवाजें उसकी जमीन से आ रही थी, जैसे कि कोई नीचे से उसको नॉक कर रहा हो। अजीब अजीब सी नॉकिंग हो रही थी, अजीब अजीब सी आवाजें हो रही थी, जिसकी वजह से वो इतनी पैनिक हो गई, वो इतना डर गई, उसने पुलिस को कॉल कर दिया। पुलिस आई। पुलिस घर में चारों तरफ देखती है, उसे कुछ भी नहीं मिलता है, मतलब इवन छत पे भी जाके देखती है, वहां पर कोई भी नहीं था। तो जो कांस्टेबल होता है, जो उनके साथ आया होता है, वो ऐसे देख रहा था, मतलब उस लड़की, मतलब मेरी दोस्त को ऐसे देख रहा था जैसे पता नहीं इसे झूठ बोला हो और फालतू में टाइम वेस्ट किया हो। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, उसने वाकई में वो चीजें सुनी थी, बट वो कैसे मानेगा, कैसे कोई कैसे बिलीव करेगा ये चीज। तो वो इतनी डरी हुई थी। वो लोग तो चले गए, बट वो इस चीजों से इतनी डर गई थी कि वो पूरी रात ना बैठी रही चेयर पे ही। एक हाथ में उसने अपना चाकू ले रखा था और एक हाथ में फोन, और चेयर पे बैठे बैठे ही सो गई, बट वो ठीक से सो नहीं पाई। तो जब वो सुबह उठती है
उसके जो चेहरे की रंगत थी वो बिल्कुल उड़ी हुई थी, क्योंकि वो पूरी रात ठीक से सो नहीं पाई थी। वो बाहर निकलती है, वो देखती है जो उसकी पड़ोस में आंटी रहती थी, वो अपने पौधों को पानी दे रही थी। तो उनके पास जाके वो पूछती है कि आंटी, यहाँ पे पहले कौन रहता था, क्योंकि मैं पूरी रात ठीक से सो नहीं पाई और मैंने बहुत कुछ अजीब अजीब सी आवाजें सुनी है अंदर। तो आंटी ये बताती हैं, यहाँ पर एक लड़का रहता था जो कि राइटर था, और वो पूरे पूरे दिन काम करता था, रात में भी कहानियां लिखता था और दिन में लाइब्रेरीज में भी कहानियां ही लिखता था, पढ़ता था, दिन और रात काम करता था। उसने बताया कि उसको ना कुछ अलग अलग आवाजें आती हैं इस घर से जहाँ पे अभी वो रह रही है। तो लोग उसे पागल समझने लग गए थे, उसे कोई सुनता नहीं था, सब उसे पागल समझते थे। तो धीरे धीरे वो डिप्रेशन में जाने लग गया और उसकी ना हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई। उसको ऐसा लगने लग गया कि मेरे को यहाँ पे सुन नहीं रहा और मैं यहाँ पर बिल्कुल मेंटली टॉर्चर हो रहा हूँ, इस तरीके से उसकी हालत हो चुकी थी। और उसने ना ऐसे ही कुछ दिनों में, मतलब एक दिन इसी गेट पर अपना दम तोड़ दिया। इतना ज्यादा वो डिप्रेशन में जा चुका था, बीमार हो गया था बिल्कुल ही। इतना सुनते ही जो मेरी फ्रेंड थी, उसको ये चीज समझ में आई कि कुछ चीजें होती हैं जो लॉजिकल नहीं होती, कुछ तो है जो एनर्जी होती है, जो आज भी है, मौजूद है इस घर में। फिर इतना सुनने के बाद वो बोलती कि अब वो इस घर में नहीं रहेगी। वो वापस अपने घर में आती है, वो देखती है जो उसके बेडरूम में मनी प्लांट रखा हुआ था पूरी तरीके से सूख चुका था। वो समझ गई थी कि इस घर में एक नेगेटिव एनर्जी है। तो वो अपना सामान पैक करती है और जाने से पहले वो उस घर में ही बोलती है कि मैं तुम्हें समझती हूँ, मैंने तुम्हें सुना है। इतना बोल के ही, जैसे ही इतना बोलती है तो उस रूम का टेम्परेचर जो है वो अपने आप डाउन हो जाता, मतलब अपने आप ठीक हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है, और वो इतना बोल के चली जाती है। तो आज भी वो इस चीज को बिलीव करती है कि उस घर में कोई तो एनर्जी जो थी, जो उसने देखी, महसूस करी, और आज भी वो घर हॉन्टेड है। तो ये थी आज की कहानी। थैंक यू सो मच गाइस।